हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अब की बार जोर शोर से और लगन से 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों का फिजिक्स के जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो हाइगेन्स के द्वितीयक तनकाओं के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। क्योंकि यह क्वेश्चन तुम्हारे हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है बच्चों। हर सेट में उठा के देख लेना, क्योंकि ये जो तुम्हारा तरंग जो है प्रकाश तनिकाएं से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। वो दोनों क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में और अबदन तोड़ तोड़ के समझाएंगे, मतलब उसका पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे बच्चे का आधा तो वीडियो देखते हुए समझ में आ जाएगा और एक दो बार देखेगा तो पूरी पूरी वीडियो समझ में आएगी। ये पूरी थियरी टाइप की है, लेकिन इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, इस बात को याद रखना। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। हाइगेन्स के द्वितीय तरंग सिद्धांत को भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। जो बच्चे अभी तक हमारे वो सब वीडियो नहीं देखे तो अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च करें विजन क्लासेज भी आई वहां जाके आप प्ले लिस्ट में सभी क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, ठीक है। तो हम चलेंगे हाइगेन्स के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन क्या होता है बच्चे को बहुत डिटेल्स में मैंने पढ़ाया हूँ। उसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दोनों चीज इसके अंदर हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी सब बातें लिख रखा हूं, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको ऑलरेडी पहले लिख रखा हूं। और जितना मैं लिख के जितना मैं समझा रहा हूं इतना आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आगे पूरा पूरा 5 नंबर एग्जामिनर देगा, ये बात हो। क्योंकि इसको मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हूं, इसको मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हूं, इसलिए पूरा पूरा नंबर देंगे। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ, हर चीज को समझना, बहुत बारीकी चीज समझाऊंगा और बहुत मतलब आसान भाषा में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ सब क्या है। पहले तो मानो हमारे पास जो एक जो है क्या परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, सॉरी, एक हमारे पास अपर जो है परावर्तक पृष्ठ है जिसे आर पार दिखाई ना दे। परावर्तक पृष्ठ है जिसका मान हमने m1 m2 मान लिया। इस पे दो समतल तरंगाग्र क्या है, तिरछी आपतित करा रहा हूं। देखो दो समतल तरंगाग्र जो तिरछी आपतित करा रहा हूं, इतना समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद मुझे ये बताओ, ये तरंगाग्र जो है यहां से यहां आने में कहीं ना कहीं ये तरंग जो हम इसको मिटा के समझा देता हूँ, कहीं ना कहीं तरंगाग्र ये यहीं पहुंचा होगा। मतलब ये तरंगा यहाँ पहुंचेगा तो ये तरंगा यहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मुझे ये बता दो। हर चीज को मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। ये चीज समझो जो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे हर साल काम आता है। बताओ ये तरंगा जब यहाँ पहुंचेगा, मान लो इसका नाम दे दो ए, ठीक है। इस बिंदु को ए बिंदु दे दिए, तो बताओ मुझे यहाँ पे, इसको मैं इधर देता हूं ए बिंदु। अब बताओ यहाँ ये वाली जो तरंग है कहीं ना कहीं यहाँ पहुंची होगी, यहाँ तो नहीं पहुंचेगी क्योंकि तिरछी आ रही है, तो ये जल्दी पहुंच जाएगी। कम दूरी तय कर रहा है, ये ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ जब आएगी और ये यहाँ पड़ी, यहाँ पे हम एक काल्पनिक जो है काल्पनिक जो है लाइन खींच देते हैं। क्या है, काल्पनिक लाइन खींच देते हैं। तो याद रखो ये काल्पनिक लाइन, देखो मैं खींचा, ये काल्पनिक लाइन खींचा, ये यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ नाम दे दिया हमने, दे दिया इसका नाम जो है बी। क्या दे दिया, बी। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्योंकि मैंने काल्पनिक लाइन खींचा, यहाँ इसका नाम दे दिया दी बी। तो मुझे एक चीज ये बताओ, मान लो जब ये वाली किरणें, ये हमारा जो तरंग किरणें है, जब यहाँ तक आएगी, ये वाली किरणें यहाँ आएगी, ये भी किरणें तो वापस उधर चली जाएंगी। ये भी किरणें हमारे क्या हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ। ये किरणें हमारा जो हो जाएगी वापस उधर चली जाएंगी, परावर्तन हो जाएंगी। तो कहने का मतलब जो ये वाले दूसरे लाइन से मैं दिखा देता हूँ दूसरे कलर से। हाँ, ये वाली कहीं ना कहीं किरणें जो हमारी है, ये किरणें, ये वाली किरणें, ये किरणें, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। ये किरणें जब यहाँ पहुंचेंगी, याद रखना, ये किरणें यहाँ पहुंचेंगी, इसका नाम दे दो हम, यहाँ इसका नाम दे दिए ए डैश। अब तो ये किरणें हमारा परावर्तन हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये किरणें हमारा जो है परावर्तन होके आगे निकल जाएंगी। कहाँ निकल जाएंगी, परावर्तन होके आगे निकल जाएंगी। ये ऐसे देखो, परावर्तन होके आगे निकली कि नहीं निकली, ये चीज को देखो, परावर्तन होके आगे निकल गई। तो मुझे बताओ यहां से यहां चला, फिर ये भी किरणें क्या होंगी, ये वाली जो किरणें आ रही हैं, ये वाली किरणें, ये भी तो परावर्तित होगी। जब ये भी किरणें हमारी यहाँ से परावर्तित होगी, तो बताओ ये भी किरणें हमारी परावर्तित होगी। तो हर चीज को समझो, एक किरणें परावर्तित होगी कहीं ना कहीं ऐसे होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो किरणें आती हैं और उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, ये ऐसे। तो देखो ये भी किरणें हमारे क्या होगी, मतलब ये किरणें आई, आपतित हुई, और यहाँ किसी जो परावर्तक पृष्ठ पे गिरने के बाद क्या हो गई,
वापस चली गई। वही कंडीशन यहाँ भी है। ये जो हमारी दूसरी तरंगाग्र है बी वाली, ये यहाँ आ रही है बिंदु ए डैश पे गिरने के बाद वापस चली जा रही है, ये दोनों की पता है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से इस बी से ए के डैश के बीच की दूरी मान लेते हैं। बी से ए डैश के बीच की दूरी मान के एक यहाँ हम चाप लगा देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे जब हम एक चाप लगा देंगे, देखो ये चाप लगा दिया, ये जिम कर लो, चाप लगा दिया। तो अब बताओ, इनको हम यहाँ से एक काल्पनिक तरंगाग्र खींचेंगे, एक काल्पनिक तरंगाग्र खींचेंगे। तो देखो एक काल्पनिक तरंगाग्र खींच दिए। इतना समझ में आया कि नहीं है? काल्पनिक तरंगाग्र खींच दिया तो बताओ इनके बीच में अविलंब भी तो खींचना पड़ेगा, इनके बीच में अविलंब खींचना पड़ेगा। हर चीज को समझो। तो अविलंब खींचने के लिए हर चीज को समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अविलंब खींचने के लिए तो यही अविलंब खींच रहे हैं, देखो ध्यान से, डॉट लाइन से भी खींच सकते हो, क्रॉस लाइन से भी खींच सकते हो। इस चीज अविलंब खींचा कि इनके बीच में एक अविलंब होता है, कि जो परावर्तन के बच्चे बहुत डिटेल में पढ़े होंगे और सब कुछ जानते होंगे, इस बात को याद रखो। अब इनके बीच में भी हम अविलंब खींचेंगे, इनके बीच में भी हम जो है अविलंब खींचने की कोशिश करेंगे। चलो अविलंब खींच दिया। अब दोनों के बीच में अविलंब खींचा, इतना समझ में आ गया नहीं? अब बताओ इनकी चीज में यही डायग्राम का कंडीशन और कुछ भी नहीं था। अविलंब खींचने के बाद इसका नाम यहां पर नहीं दिया गया, इसका नाम दे दो बी डैश। क्या दे दो? बी डैश। अब इतना समझो। बताओ ये कोण क्या बनाएगा? जिस आ रही तो आई एंगल बनाएगा, आपतन कोण। और यह कोण जा रही है यहाँ पे, तो बताओ ये एंगल क्या बनाएगा? ये कोण जा रही, तो बताओ मुझे क्या बताएगा बच्चों, क्या बनाएगा? ये आर बनाएगा नहीं बनाएगा? यहाँ से इस एंगल पे थे ये आर बनाया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये आई बनाया, ये आर बनाया, हर चीज समझाऊंगा, एकदम कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं इधर से, अब इसके आगे समझो क्या है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं? और इनकी जो चाल है वी वेग से आ रही है, क्या है? जो चाल है वो वी वेग, दोनों के लिए चाल समान है। क्या? दोनों के लिए चाल क्या है? समान है, वी वेग से आ रही है। और आने के बाद जो है दो तिरछी किरणें आ रही, वो चीज देखो मैं कैसे लिखा हूं, वो चीज को देख लो। मानव प्रकाश का स्रोत अनंत पर रखा है, बात से यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत है जो अनंत पे है। और M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है। देखो ये दोनों ए और बी तिरछा आपतित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और माना टी बराबर 0 समय में, माना टी बराबर 0 समय बिंदु ए पर पहुंचा है। मतलब ये जो तुम्हारा ए वाली लाइन है, ये जो लाइन है 0 सेकंड में, मतलब 0 समय में कहां पहुंच रहा है? ए पे पहुंच रहा है। तथा टी समय के बाद, मतलब यहां से यहां जो समय लगा 0, इतना इसके आगे समझ, इसके आगे जो हम चल रहा है प्रकाश के, तो यहाँ भी तो टाइम लगेगा। तो वही लिखा है कि टी समय के बाद बिंदु ए डैश से पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? बिंदु ए डैश से पहुंच रहा है। कहां पे? इसको यहां दिखा दो, बिंदु ए डैश से पहुंच रहा है। जब तरंगे ए और ए डैश पर आपतित होती हैं, देखो तरंगे जब ए और ए डैश पे आपतित हो रही हैं, आपतित होने के बाद क्या हो जा रही हैं? आपतित होती है तो हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे निकलती हैं। ये दोनों तरंगे द्वितीयक तरंगे निकलने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? द्वितीयक तरंगे, तरंगे भी चाल से, किससे? इस चाल से आ रही थी, उसी चाल से उसी माध्यम में जाएंगी भी। ये भी मैं सब कुछ समझाऊंगा। आगे बढ़ती है, जब तरंगे बी बिंदु, जब तरंगे बी बिंदु, देखो यहाँ पे ये वाली जो बी बिंदु ए डैश पर पहुंचती है, तो तरंगे बिंदु तरंगे ए बिंदु, तरंगे कहाँ है? ये वाला ए बिंदु बी डैश पर पहुंचती है। तो वही चीज में बता ना, ये तरंगे यहाँ पहुंचेंगे कहीं ना कहीं, ये तरंगे यहाँ रहेंगे। और जब ये तरंगे ए डैश पे पहुंचेगी, ये वाली तरंगे वापस बी डैश पे जाएगी कि नहीं जाएगी? इसके बाद इसमें कुछ वाइबा में क्वेश्चन करते हैं, जो हमारे एग्जामिनर जब आते हैं, पूछते हैं हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या में बताइए कि उसकी जो है चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन होगा? तो क्यों होगा कि नहीं होगा? सब आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो माध्यम है सेम है, वायु है, तो वायु में ही आ रहा है, वायु में ही जा रहा है। इससे इसके चाल पर, आवृत्ति पे और तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछता, कभी कभी एक नंबर बहुविकल्पी भी पूछ देता। इतना समझ में आया नहीं है? अब इसके बाद देखो, क्योंकि इसको जब ये आ रही है तो किसी न किसी माध्यम में इसकी जरूरत है, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम भी मान लेते हैं तथा समय टी हो। क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल को भी मान लो, समय तथा टी है। हर चीज को समझाएंगे, बारीकी बारीकी चीज समझाएंगे, याद रखना आप। अब यहां देखो, हम यहां मान लेते हैं कि माध्यम में, यहां पे लिख लेना हर चीज को, माध्यम में प्रकाश की चाल
v है। माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा समय t है। माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा समय t है। t है, बताओ हम चाल बराबर क्या पढ़े हैं, बताओ। हमने यहाँ पर चाल बराबर, हर चीज को समझाऊंगा, चाल बराबर पढ़ा हूं दूरी बटा समय। तो बताओ दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा हूं बच्चों, तो दूरी बराबर हम पढ़ा हूं चाल गुणे समय। मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर हम यहां लिख सकते हैं दूरी बराबर भी टी। यहां से भी क्या है, चाल है, टी क्या है, समय है। ये हमारा यहां से ये चीज निकल के आया, समझ आया कि नहीं। अब एक चीज सबसे ज्यादा बच्चों कंफ्यूजन तो यहाँ पे जो है एंगल को लेके सबसे ज्यादा बच्चों कंफ्यूजन होते हैं एंगल के लिए, लेकिन कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब बताओ मुझे, ये वाला देखो, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो लंब डाला हूं, कहीं ना कहीं हमारा देखो लंब ऐसे दिख रहा है, लंब ऐसे दिख रहा है, ये लंब है, इनके बीच में ऐसा एंगल बना, ध्यान देखो, ये एंगल हमारा आई बन रहा है, तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा, 90 माइनस आई बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे एक खाली बता दो। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा एंगल जो है 90 अंश का कोण बनाता है, तो जब ये आई बना, 90 में से आई को घटाएंगे तभी हमारा जो यहाँ पूरा पूरा एंगल 90 बनेगा। तो जो ये वाला एंगल है, ये हमारा एंगल कितना बनेगा बता सकते हो, ये एंगल हमारा बनेगा 90 माइनस आई। इतना समझ में आया कि नहीं है, 90 माइनस आई बना, हर चीज को समझो बच्चों। तो इसके जस्ट ये 90 माइनस आई बना, तो जो ये वाला एंगल है यहाँ पे, ये वाला, हर चीज को तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जो ये वाला एंगल है पूरा पूरा ये वाला एंगल, ये हमारा आई बनाएगा, आई बनाएगा, क्योंकि ये वाला भी एंगल हमारा जो है 90 माइनस आई बनाएगा, इस बात को याद रखना, ये वाला एंगल आई बनाया। वही कंडीशन यहाँ पे भी लागू हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने इसे लंब खींचा, एक यहाँ पे तिरछी हमने लाइन डाला, ये एंगल हमारा जो आर है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस आर बनेगा नहीं बनेगा, मतलब ये वाला एंगल जो हमारा बनेगा 90 माइनस आर, मतलब एक 90 होगा तो एक 90 माइनस आर होगा ही होगा। अब बताओ ये आर जो है ये कितना बनाएगा, ये हमारा भी बनाएगा 90 माइनस आर, क्योंकि हर चीज है जो क्लास 9-10 में बच्चे पढ़ रखे हैं, ये बनेगा 90 माइनस आर, तो ये एंगल हमारा क्या बनाएगा बता दो, आर बनाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं, यही सब कुछ था हमारा। अब इसको हम जो है यहाँ पे गणना करते हैं, आराम से समझो, जहां भी डाउट हो आप कमेंट में हमको बताइएगा, हम हर चीज का समाधान करेंगे। और डायग्राम जितना उसमें अच्छा बनाओगे उतना बहुत जरूरी है। अब देखो एक चीज यहाँ समझने के बाद, इसमें देखो दो समकोण बन रहा है, अब थोड़ा डायग्राम छोटा होने से नहीं दिख रहा है, एक समकोण बन रहा है ए बी ए डैश, दूसरा का समकोण बन रहा है ए बी ए डैश, दो समकोण बन रहे हैं, लेकिन दोनों समकोण की इनकी बी ए डैश की दूरी जो होगी, बी और ए डैश की दूरी वो हमारा जो है ए डैश बी डैश के बराबर होती है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि दूरी हमारा यहाँ पे सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डैश बी बराबर, ये दूरी इस दूरी के बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ हमारा जो हो जाएगा वो बनेगा ए डैश बी डैश, और दूरी हमारा क्या, भी अपॉन टी है, देखो यहां से भी अपॉन टी है, ये याद रखना, भी अपॉन टी है, ये दूरी हमारा भी अपॉन टी है। इतना समझ में आएगा नहीं, ए डैश अच्छा सॉरी गलत लिख दिया। हाँ ये दूरी ना देखो बी से इनकी ये दूरी के बराबर होगी, मतलब यहां से हमारा जो हो गया ए डैश बी डैश, तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा हमारा ए बी डैश, मतलब ए से बी डैश की दूरी सेम होगी, और दोनों पे हमारा क्या भी टी चार्ज चल रही है। इतना समझ में आएगा नहीं। अब चलते हैं हम यहाँ जो है इसको समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे गणना होगा हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बताओ इसमें कौन कौन सा है बच्चों, समकोण त्रिभुज कितने कितने, देखो ए बी ए डैश, पहले गणना करते हैं, देखो यहां करते हैं ए बी ए डैश में, इतना समझ में आया कि नहीं, में समकोण त्रिभुज बराबर हम पढ़े हैं tan आई, क्योंकि एंगल कितने बना रहा है, आई बना रहा है, तो यहां लिखेंगे हम साइन आई, सॉरी यहां लिखेंगे साइन आई, आई बराबर हमने पढ़ा हो लंब बटे कर्ण। अब देखो यहां जब ये आई बना रहा है, हर चीज को समझना, जब ये आई बना रहा है तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, और इसके सामने वाला एंगल कर्ण होता है, और इसके जस्ट जो बगल वाला एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया हमको ये बताओ। तो ये देखो यहां से
ये क्या बनाएगा, बी ए डैश हमारा यहाँ पे जो लंब है, और ए बी हमारा क्या है बताओ, बी देखो यहाँ पे इस एंगल को देखो, ये आई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ध्यान देखो, ये जब आई बना रहा है, हर चीज को समझो बच्चों, कंफ्यूजन होता है जब ये आई बना रहा है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है ये वाला, ये हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे, ये हमारा लंब बनाएगा, और ये एंगल हमारा क्या बना देगा, यहाँ पे कर्ण बना देगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बी अपान ए डैश बटे लंब क्या हो जाएगा, ए अपान ए डैश, बराबर यहाँ देखो बी ए डैश, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डैश अप बी बराबर हमारा टी आया है, तो इसको हम आगे समीकरण लिख सकते हैं टी अपान ए डैश, समीकरण नंबर 1। हमने एक समकोण त्रिभुज देख लिया। अब दूसरा का समकोण त्रिभुज देखते हैं। जो समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज में देखो क्या, ए बी डैश ए डैश, तो यहां लिखेंगे ए बी डैश ए डैश में। तो अब बताओ बी डैश ए डैश में, तो अब बताओ यहाँ साइन, बताओ इनके बीच में एंगल क्या बना है, आर बना रहा है, यहाँ लिखेंगे, जगह है यहाँ पे समझा देता हूँ, ये बनेगा हमारा साइन आर बराबर, साइन आर बराबर, जब साइन आर बराबर बन गया तो बताओ ये एंगल है यहाँ पे 90 अंश का, ये पूरा एंगल है ना, देखो ये वाला पूरा आई बना रहा है, तो ये वाला एंगल जो तुम्हारा है, इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये हमारा लंब होगा, और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, ये लंब होगा ये कर्ण होगा। तो यहाँ जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से ए बी डैश अपान ए डैश, बताओ ए डैश बी डैश का मान कितना है, तो हमारा है टी अपान ए डैश, समीकरण नंबर 2। इतना बच्चों को समझ में आया कि नहीं, कुछ भी नहीं है, आराम से समझने का फिर है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो अब बताओ यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि ए डैश बी और ए डैश जो है ए बी डैश बराबर टी है, तो दोनों समीकरण को हम लिखेंगे कि यहाँ समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर जब बराबर करने पर तो बच्चों मुझे ये बताओ, क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से देखो, तो हमारे बचेगा साइन आई बराबर साइन आर। बताओ साइन से साइन कैंसिल होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ, साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से बता सकते हो, आगे हमारे पास क्या बचेगा, आगे हमारा बचेगा आई बराबर आर, और यही हमको सिद्ध करना था, और यही हम जानते हैं जो है परावर्तन के नियम में, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन के कोण के है पहला नियम, आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन कोण तीनों एक ही तल में है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। सब कुछ बहुत डिटेल मैंने समझाने का कोशिश किया हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि देखो ये तुम्हारा जो है ये तिरंगे जो आपतित हो रही हैं, कुछ बच्चे को हमेशा डाउट होता है, मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये तरंगे जो आ रही हैं ए और बी, ये आपतित हो रही हैं, क्या हो रही है, ये जो है आपतित तरंगाग्र है, क्या है, ये आपतित तरंगाग्र है। तो और जो यहाँ से ए डैश और बी डैश, देखो यहाँ ए डैश बी डैश वापस जा रही हैं, जो वापस जा रही है तो ये क्या परावर्तक है कि नहीं है, ये परावर्तक तरंगाग्र है, और कहाँ पे आपतित हो रही हैं, एक जो है परावर्तक पृष्ठ M1 M2 पर आपतित हो रही है, इतना तो आप लिख सकते हैं। 7 कोण बना रही हैं, कोण कितना आई और आर बना रही हैं, इतना आपने बोर्ड एग्जाम में लिख दिया तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी बच्चों। और अभी तक बच्चे बहुत कुछ नहीं, छोटा रिक्वेस्ट है, खाली वीडियो को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक जो है इसको ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो कोचिंग ग्रुप जो है, कोई भी ग्रुप, जिससे बच्चे का भी एक अच्छा जो है बोर्ड है 25 में अच्छा नंबर मिले। और उनके सब्सक्राइब से क्या होता है, हमारे अंदर हम हमेशा एक सब्सक्राइब की जो है सोचते हैं मेरी वीडियो हमेशा सब्सक्राइब होती रहे, एक सब्सक्राइब हमको इतना खुश देता मतलब खुशी होती है कि हम जानते हैं बच्चों। तो आपका एक सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।